मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बुजुर्गों के लिए कुछ शुष्क क्रियाएं करेंगे। जिस तरह से बुजुर्गों को बॉडी में पेन होता है, घुटनों में दर्द, कई तरह की समस्याएं होती हैं, इस तरह से सूक्ष्म क्रियाएं करके वह अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए हम उन क्रियाओं को करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, इस तरह से फैला लेंगे और अपने पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपने दोनों पैरों से इस तरह से टैपिंग करेंगे। इस तरह से करने से बुजुर्ग लोग जो वॉक नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये क्रिया बहुत अच्छी है। बैठे बैठे इस तरह से कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने घुटने को फोल्ड करेंगे और जांघ के पास रखेंगे और एक हाथ से इस तरह से पंजों को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से घुटने को जमीन की तरफ प्रेशर करेंगे। इस तरह से स्थिरता बना के रखेंगे। जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं, प्रयास करना है कि अधिक से अधिक हम होल्ड करने की कोशिश करें इस तरह से, और पूर्वावस्था में आ जाना है। एक बार और करना है। इससे हमारे घुटनों में जो दर्द है वो दूर होता है। यही क्रिया हमें इस तरह से करनी है, इस तरह से रखना है और इस तरह से प्रेशर करना है। घुटने को जमीन में टच करने की कोशिश करनी है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करनी है। इस तरह से अब हम इस तरह से दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से हाथ ले लेंगे, हाथ रख लेंगे इस तरह से और इस तरह से करेंगे। पहले एक पैर से करना है, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों से। इस तरह से अब हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को, पंजों को, दोनों तलवों को आपस में जोड़ लेंगे और हाथों का ग्रिप बनाएंगे और इस तरह से करेंगे। अब हम अपने गर्दन के लिए करेंगे। गर्दन को हम पहले बाईं ओर ले जाएंगे, फिर दाईं ओर, फिर हम पीछे, फिर आगे, फिर सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हम गर्दन की क्रिया करेंगे। सांस लेंगे। पहले हम बाईं ओर करेंगे, अब दाईं ओर करेंगे। अब हम आगे करेंगे, सांस लेते हुए गर्दन को आगे लाएंगे। अब सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे। अब हम गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
पूरा गोलाकार बनाएंगे। इस तरह से अब हम दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे को झुकेंगे इस तरह से। इस तरह से आसन करने से हमारा मन शांत रहता है। आसन स्थिति छोड़ेंगे, पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। हम बाल आसन भी कर सकते हैं। इस तरह से बाल आसन में आके आ जाएंगे और सांस लेते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे को झुक जाएंगे। स्थिर रहेंगे। मन शांत, मन में किसी तरह के विचार नहीं आएंगे। अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे, हाथों को ग्रिप बनाएंगे, इस तरह से करेंगे। सर को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे हो सकता है उतना ही करें, सामर्थ्य अनुसार। जबरदस्ती नहीं करना है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। अब हमने जो अभी तक ये प्रक्रियाएं की हैं, इनसे जो हमारे शरीर में तनाव और खिंचाव आया है, मन को शांत करने के लिए हम सब आसन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे और इस तरह से अपने मैट में आ जाएंगे। दोनों हाथों को आसमान, हथेलियों को आसमान की ओर, दोनों पैरों में अंतर, गर्दन एक तरफ रुझी हुई, संत ससंत, मन में किसी तरह का भी विचार नहीं आने देंगे।